Hello students, welcome to an online platform CBSE शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश वोकैबुलरी की 11th क्लास लेने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको जो वर्ड है उसका मीनिंग, एंटोनियम और सिनोनिम्स करवाऊंगी। ठीक है, जो भी आपको वर्ड में आपको करवाऊंगी तो आपने उसको हर वर्ड को अपनी नोटबुक में लिखना ही लिखना है। जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए वेलकम, जो बच्चे पुराने हैं उनका भी वेलकम, और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता होगा कि हाँ मैंने उनको एक बुक नोटबुक लगवाई हुई है ताकि वो हर वर्ड्स को अपने उसमें लिख सके। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख सकें। जो नए बच्चे उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक नोटबुक लगवाई हुई है ताकि आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक में आप वोकैब लिख सकते हो और आधे में आप स्पेलिंग एरर लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप वोकैब में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, अगर आप जो वर्ड्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, अगर आप एक आते जाते कहीं कभी भी उस वोकैब के वर्ड्स को गो थ्रू हो जाओ, एक बार उसको आते जाते देख लो कि हाँ कौन सा वर्ड है। अगर आप उसी वर्ड को रिपीट कर रहे हो, अगर 10 वर्ड्स में से आप अगर डेली के 5 वर्ड्स भी आपको याद रह रहे हैं तो मीन्स आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, कुछ वर्ड्स याद रहेंगे तो आप कुछ कई बार कुछ ज़्यादा वर्ड्स भी याद रह सकते हैं, तो उसको आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करो। ठीक है, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और साथ में साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। ठीक है, कि जो आप वर्ड्स, जैसे आप अगर वर्ड मतलब कुछ जैसे आप बोलो गुस्सा, अगर गुस्से की जगह आप एंग्री बोलो कि वो बहुत गुस्से में है, अगर वो आप बोलो कि वो बहुत एंग्री पर्सन है, ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, थोड़ा ना इम्प्रेसिव भी लगेगा कि हाँ कि जो बंदा मतलब थोड़े इंग्लिश वर्ड्स वो कैब के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेगी आपकी स्पीकिंग ना, तो आप अच्छे लगोगे बोलते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊंगी पहले कि जो भी वर्ड मैं करवाऊंगी उसका सबसे पहले मैं आपको वर्ड बोलूंगी, देन उसका मीनिंग बताऊंगी, देन सिनोनियम, उसके बाद उसका एंटोनियम। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते हैं हम आज अपने फर्स्ट वर्ड पे, पैडल। पैडल का क्या मतलब होता है? टू, एक पैडल पहले पढ़ते हैं, टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका सिनोनियम क्या है? सेल, वेन, प्रमोट। एंटोनियम क्या है? बाय। देखो, एक पैडल होता है कि हम पैडल मार के चलते हैं, पैडल एक मत होता है कि हम चलने को भी पैडल बोलते हैं। ठीक है, एक पैडल, ये सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन इनकी सिमिलर है बट मीनिंग अलग अलग है। अब मैं कहूँ कि ऐसा पैडल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक कोई चीज़ बेचने जाना एक जगह से दूसरी जगह। अब कुछ लोग आते थे पहले घरों में, जैसे कुछ लोग आते थे घरों में बेचने कि हमारा प्रोडक्ट है, ये लॉन्च हुआ है, आप इसको ले लो। शॉप्स पे जाते हैं, है ना, कि हमारे ये प्रोडक्ट है आप उसको ले लो, है ना, मतलब वो बेचने जाते एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्या बोलते हैं? पैडल। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या है? सेल, वेंड एंड प्रमोट। वो अपनी प्रमोशन करने जाते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो एक क्या हुए, एक वेंडर है। वेंडर्स जो एक जगह से दूसरी जगह अपने वही चीज, सेम सिमिलर वर्ड है। बाय, एक हम बेचने जा रहे हैं, एक हम खरीद रहे हैं, इसका एंटोनियम क्या होता है? हो गया खरीदना। एक चीज पैडल का मतलब होता है एक चीज बेचना, पर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट एंटोनियम क्या हो गया? किसी चीज को खरीदना। ठीक है, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट वर्ड पे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, स्टैचू। स्टैचू अभी एक सिमिलर वर्ड है, फिर आपको हो गया। स्टैचू एक होता है जो हम एक वो स्टैचू होता है जो जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, मूर्ति जिसको बोलते हैं ना स्टैचू। अब ये स्टैचू क्या है? रिटन लॉ, कि जो भी हमारे कानून लिखे गए हैं, जो कानून पहले से लिखे गए हैं ये अब लिखे जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टैचू। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है? बिल, रूल और एक्ट। हम स्टैचू की जगह हम बिल भी यूज कर सकते हैं, रूल और एक्ट। जो बिल ऑलरेडी पास हो चुके हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो बन चुके हैं, एक्ट जो इतने टाइम पहले एक्ट बन चुके हैं, निकल चुके हैं वो। ठीक है, कस्टम जैसे कोई ट्रेडिशनल कोई चीज हम लिख दे, जैसे कस्टम। हाँ, अब देखो मैरिज का कार्ड लिखते हैं, मैरिज कार्ड लिखते हैं, वो कोई वो नहीं है, स्टैचू नहीं है, वो कोई बिल नहीं है। मैरिज कार्ड होते हैं ना, वो एक कस्टम है, वो एक ट्रेडिशनल है किसी चीज़ के बारे में। मुझे भी एकदम माइंड में याद आया जब मैंने ट्रेडिशनल बोला ना,
तो मुझे याद आया कि जो मैरिज कार्ड लिखते हैं, है ना, तो वो एक कस्टम है, वो हम खुद अपने पर्सनल लेवल पे लिखते हैं वो चीज़, है ना, कि हम वो नहीं करते कि हाँ कि इसमें यही रूल्स होगा कि हाँ कि अगर एक लॉ है जैसे कि जैसे लॉज होते हैं जैसे राइट टू फ्रीडम, अब ये एक है कि सबको फ्रीडम है जो सब कुछ करने की, है ना, या एज कंपल्सरी एज जैसे है कि 14 ईयर का बच्चा इस 14 to 27 ईयर, मतलब 14 के नीचे बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है, लेबर नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो अब ये एक प्रॉपर स्टैचू है कि हाँ ये बना हुआ है, ठीक है, बट एक कस्टम है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। मैरिज कार्ड हम खुद छपवाते हैं, ठीक है, हमारे अपनी डिजाइनिंग होती है, सब कुछ अपना होता है हमारा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स की तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिल जाती है कई बार, क्योंकि पता है कि एग्जाम्पल अगर आपको मैं साथ के साथ कोई एग्जाम्पल दूँ ना, वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लोगों के लिए, ज़्यादा देन कि मैं आपको सोच के लिखा हुआ कुछ बोल लूँ, ठीक है। जो अब ये डेली टू डेली लाइफ की एग्जाम्पल दी है आप, तो आपको क्लियर भी होगा। अब मैं रट्टाफिकेशन वाली एग्जाम्पल आपको दे दूँ, वो चीज़ आपके लिए नुकसान करती है, वो आपको याद भी नहीं रहती, वर्ड नहीं याद रख पाते आप उस चीज़ से, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड से, सूट। सूट क्या होता है? अब सेट ऑफ रूम्स एंड फर्नीचर, अपार्टमेंट, कोर्ट, इंडिविजुअल वर और होम, मैं सब कुछ इकट्ठा बोल रही, अलग अलग बोलते हैं। कई बार हम एक होटल में जाते हैं, उनको बोलते हैं हमें सूट दे दो, है ना, वो क्या होता है? अगर हम सूट में जाते, एक होता है होटल का, हम बोलते हैं एक रूम दे दो, 1 रूम। एक हम कहते हैं हम होटल में जा रहे हैं, हमें सूट चाहिए, मतलब अ सेट ऑफ रूम्स, कि हमें एक रूम नहीं, उसमें कम से कम 2 या 3 रूम हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सूट, ठीक है। जिसमें जैसे अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में सिर्फ 1 BHK भी होता है, बट मोस्टली हम 2 BHK प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आपको हो कि अपार्टमेंट तो 1 BHK भी होता है, बट उसमें किचन भी होती है, ठीक है, लॉबी भी होती है, ड्राइंग एरिया भी होता है, ड्राइंग रूम, ठीक है, ये सब कुछ एक अपार्टमेंट में आता है, ठीक है। तो बट अगर होटल में आप अगर एक कमरा मांग रहे हो, तो आपको एक कमरा ही मिलेगा विद वॉशरूम, ठीक है, आपको कोई किचन नहीं मिलेगी। अगर आप सूट कह रहे हो, तो आपको रूम के साथ साथ पेनिट्री भी मिल जाती है, कई बार मिलती ही है, मिल जाती नहीं, मिलती ही है, पेनिट्री भी मिलती है, ठीक है। वॉशरूम सब ऑब्वियस है कि अटैच होते ही होते हैं, कई आपको लिविंग एरिया भी मिलता है एक सूट में आपको कई बार, क्योंकि वो पूरा सूट होता है। तो लिविंग एरिया में आपके सोफास वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, साइड में डाइनिंग टेबल लगा होता है ताकि आप सब लोग वहां पे बैठ के खाना खा सको। सूट में प्रॉपर एज अ आपको होम वाली फीलिंग आती है, एक हाउस प्रोवाइड होता है, ठीक है। तभी उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक रूम का नहीं, आपको 3-4 रूम का इकट्ठा पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अब एंटोनियम होता है इंडिविजुअल, वन और होम, सिर्फ एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ ही मिलेगी आपको, ठीक है। चलें आगे, क्लियर हो गया। टो, अब टो तो सबने सुना ही होगा, टू पुल अ व्हीकल यूजिंग अ रोप और चेन टाइड टू अनदर व्हीकल। अब क्या होता है, कई बार हमने गलत पार्किंग कर दी, तो वो आते हैं टो करने वाले, तो वो क्या करते हैं, आपकी कार, अगर आपने अपने व्हीकल कोई भी कार हो, तो वो अपने टो मशीन के साथ आपकी कार को करते हैं, जैक वगैरह लगाते हैं, टो करके ले जाते हैं कि हाँ आपने गलत पार्किंग की है, अब आपको इसका चालान होगा। चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा लोग होता था ये, क्योंकि अब लोग समझदार हो चुके हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। पहले तो अगर आप चंडीगढ़ में हो, तो चंडीगढ़ के लोगों को तो पता होगा कि कोई ना कोई तो कार टो वाले लेके जा ही रहे होते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ड्रैग और जर्क, ठीक है, किसी चीज को ड्रैग करना और जर्क करना, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे, क्लियर हो गया। अक्वाइट, अक्वाइट का क्या मतलब है? डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, जैसे इसका सिनोनिम देखते हैं पहले, डिस्चार्ज फ्री, इसका एंटोनियम क्या है? पनिश और सेंटेंस।
अक्वायर्ड का क्या मतलब है कि कोई चीज़ आपको आप डिक्लेयर हो चुके हो कि आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मतलब आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है एज अ, जैसे कि समझ लो आप, अगर आप पहले आपको माना गया है कि हाँ कि आपने ये चोरी की है, ठीक है, बट आपके जो उसने प्रूव कर दिया, जैसे किसी ने, लॉयर ने या किसी ने भी आपको प्रूव कर दिया कि नहीं आपने चोरी नहीं की है, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्वाइट। ठीक है। अगर इसका सिनोनिम क्या है, पनिश और सेंटेंस। कई बार देखा है बोलते हैं ना लॉ में, सेंटेंस फॉर जेल, कि तुम्हें एज तुम्हें वो फांसी दी जाती है ना, सेंटेंस टू अ डेथ, है ना, तो पनिश, उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो गया। किसी को भी किसी वर्ड में भी दिक्कत आती है ना, तो मुझे कमेंट किया कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको रिवर्ट दे सकूं। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे, ब्रिक बैट। ब्रिक बैट का क्या मतलब है, स्पोकन अटैक। कई बार क्या करते हैं हम, बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं कि स्पोकनली अटैक करते हैं, जैसे टॉन्टिंग करते हैं, ठीक है, इंसल्ट करते हैं, दूसरे बंदे को पुट डाउन करते हैं, ठीक है, वो क्या है, ब्रिक बैट। तो इसका एंटोनिम का रिस्पेक्ट और काइंडनेस, रिस्पेक्ट से बात करना, काइंडनेस से बात करना, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो स्टूडेंट, न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून। इजी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, ताकि उससे आपको क्या होगा, थोड़ी नॉलेज मिलेगी, थोड़ा इजी है जो बच्चे नहीं पढ़ते। उसके बाद द ट्रिब्यून पढ़ो, उसके बाद आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की, एज कम्पेयर टू द हिंदुस्तान टाइम एंड द ट्रिब्यून। ठीक है, अगर जो बच्चा डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ता है, द ट्रिब्यून भी पढ़ता है, हिंदुस्तान टाइम भी पढ़ सकता है, तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लो, वो डिफिकल्ट है। ये सब न्यूज़पेपर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बेस्ट है न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर को बोर लगता है आपको कि हाँ मैं बोर हो जाती हूँ, तो नॉवेल्स पढ़ो। एक नॉवल को 3 days में कंप्लीट करना ही करना है। यू हैव ओनली 3 days टू कंप्लीट वन नॉवल। अगर आप 3 days से ज़्यादा लेके चल रहे हो तो मीन्स आप अच्छे से उसको नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर हम एक न्यूज़पेपर को पूरे पूरे एक दिन में पढ़ लें तो मतलब आपको 3 days मिलती है पूरी एक नॉवल पढ़ने के लिए, मैक्सिमम 3 days में कंप्लीट करनी ही होती है। क्योंकि पहले तो बोरिंग लगती है, तो अगर आप इसको पढ़ते रहो तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है, 2 दिन में भी खत्म हो जाती है नॉवेल्स, अगर आपका इंटरेस्ट बन जाए तो। ठीक है, मैक्सिमम 3 days में तो कंप्लीट करनी है। अगर आपने इतने में 3 days में एक नॉवल खत्म कर दी, तो आप हफ्ते में 2 नॉवेल्स खत्म कर सकते हो आराम से। तो उससे इम्प्रूवमेंट होगी, तो आपका रीडिंग का शौक जागेगा, तो आप न्यूज़पेपर भी अपना ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है, ताकि आपको उसका सरप्राइज मिल सके, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट भी उठा सको। ठीक है, आगे वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, रिमूव और लैमिनेट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट एंड कीप। अब मैं कहूँ एग्जाम्पल, कोई मशीन, हाँ, कई बार आपने देखा वो स्मैशिंग करते, जैसे अगर एक फ़ोन है, आईफोन, आईफोन की सबसे अच्छी एग्जांपल है। वो क्या करते, कई बार हमें ठीक वो फ़ोन ठीक नहीं लगता, तो बिल्कुल उस फ़ोन को क्या कर देते, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते, बिल्कुल ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते, सब कुछ उसका निकाल देते, उसको मशीन में डाल देते ताकि वो सब कुछ उसका डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसको क्या करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो वो इसका वो क्या कर रहे हैं, मतलब इरेडिकेट कर रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन को, तो उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा कि उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना दोबारा। ठीक है, अब वो मोबाइल को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना एज अ न्यू उसमें, ठीक है, न्यू मोबाइल में, तो वो क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस मोबाइल को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इरेडिकेट का एंटोनियम।
कोई चीज़ को क्रिएट करना दोबारा से, है ना, ये अपने पास संभाल के रखना, एक चीज़ को इलेमिनेट कर देना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं है, जैसे कपड़े लोग इलेमिनेट कर देते हैं कि हाँ मुझे नहीं चाहिए ये, तो एक होता है कि उस कपड़ों को संभाल के रखना, कीप करके रखना, है ना, कि बेटा वो चीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिस बच्चे को किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे मैसेज की करो, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब पढ़ना शुरू करो, वीडियोस को अच्छे से देखो, टाइम लगाओ, और मैंने आपको बोला है कि एक नोटबुक लगाओ ताकि आप वो क्या आपके वर्ड्स लिख सको उसमें, ठीक है, डेली टू डेली उसको गो थ्रू हो, ठीक है, मैं हर बार आपको बोलती हूँ। और ये मेरी 11th वोकैबुलरी की क्लास है, इससे पहले ऑलरेडी मैं 10 क्लासेस ले चुकी हूँ, जो बच्चे ने नहीं देखी वो सीबीएसई शिक्षा पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गैलेंट्री। गैलेंट्री का क्या मतलब होता है? ब्रेवरी। गैलेंट्री का क्या मतलब होता है? ब्रेवरी। इसका सिनोनियम क्या है? बोल्डनेस, करेज, फियरलेसनेस। एंटोनियम का है वीकनेस एंड फियर। अब एक होता है मजबूत, जैसे मैं कहूँ उस बंदे में करेज है कुछ करने की, फियरलेस है वो बंदा। अब हाँ, मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है, वो आपने अगर सर्कस देखा है, किसी सबने देखा ही होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा पर उन्होंने फिर भी एक चीज सुनी होगी, वो होता है ना डेथ वेल, होते हैं ना डेथ वेल, कि वो सब बाइक वाले वो ऐसे 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 वो घूमते हैं उस डेथ वेल में, है ना, वो पूरा चलाते हैं, जिससे जिसे मौत का कुआं भी बोलते हैं, है ना। तो वो उनके अंदर करेज है, वो फियरलेस है, वो जो बाइकर्स है वो फियरलेस है, कि हाँ उनके अंदर करेज है कि वो ऐसे ऐसे वो डेथ वेल में वो उसमें घूमे ऐसे ऐसे, है ना। तो फिर उससे बाहर निकलना भी आसान नहीं होता, कहते हैं कि वो एकदम निकल जाते, एकदम वो चलते चलते चलाते रहते हैं, ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं। चेकआउट करना वो मतलब वो क्या है? गैलेंट्री, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है वो, ठीक है, करेज है उनके अंदर वो चीज़ करने की, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या है? वीकनेस एंड फियर, मतलब कमजोर, कमजोर। अब कुछ लोग कमजोर होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती कि उनको डर लगता है। अब कईयों को अकेले सोने में डर लगता है, ठीक है, या वो बहुत वीक होते हैं बाय, है ना, बाय हर्ट, कि वो बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी भी चीज़ से, उनको कोई डरा दे तब भी वो डर जाते हैं, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। आगे है जैक। जैक का क्या मतलब है? टू रेज समथिंग, कोई चीज को रेस करना, स्पेशली इंक्रीज द प्राइस, किसी स्पेशली, मैं कहूँ, मैंने स्पेशली इसलिए बोला है, स्पेशली प्राइस को इंक्रीज करना। इसका सिनोनिम का है हाइक एंड बूस्ट। अब हम क्या करें, देखो पहले जैसे कहूँ हमारे शुगर, शुगर पे लेकर चलते हैं कि जो पहले शुगर थी वो 40 किलो थी, है ना। अब जो शुगर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई डोंट नो, अब शुगर 44 kg हो गई है, ठीक है। अब ये मतलब क्या हो रही है, ये जैक हो रहा है, मतलब ये प्राइस यहाँ से पहले इतना था 40, अब ये 44 हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, मतलब हाइक होगी इसकी, बूस्ट हो गया, ठीक है। एक एंटोनियम क्या है इसका? र्यून एंड डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ को ख़त्म करना, है ना। अब मैं कहूँ टैक्स ख़त्म कर दें, ये कि अगर जैसे हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में पहले पिज़्ज़ा 400 का था, इंक्लूडिंग टैक्स वो 460 का बनता है, ठीक है। बट अगर वो टैक्स ही ख़त्म कर दे तो मतलब मुझे सिर्फ 400 का पिज़्ज़ा मिलेगा, मुझे सिर्फ 400 का पिज़्ज़ा मिलेगा ना, अगर वो टैक्स ख़त्म कर दे या थोड़ा सा कम कर दें, है ना, तो मुझे समझो 420 का मिल जाएगा, 440 का मिल जाएगा। अगर वो खत्म कर दे इस चीज को, डिस्ट्रॉय का मतलब हर बार खत्म करना, मतलब बिल्कुल गलत वे में नहीं होता कि वो डिस्ट्रॉय खत्म करना भी होता है, तो ये टैक्स भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगा? हो गया। किसी को किसी भी चीज में दिक्कत लगती है ना तो प्लीज मुझे कमेंट किया कीजिए ताकि मैं आपको उसका मतलब बता सकूं, ठीक है। किसी को भी किसी भी चीज में दिक्कत लगती है तो प्लीज कमेंट किया कीजिए ताकि आपको बता सकूं कि क्या है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लैक्स।
लैक्स, लैक्स का क्या मतलब है? केयरलेसनेस, मतलब किस केयर ना होना, ठीक है। सिनोनिम क्या है? निग्लेक्टफुल लॉस। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ पहले। अब स्टडी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बचपन से ही स्टडी को निग्लेक्ट करते हैं, तो फिर उनका लॉस होता है कि वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे क्या हो गए? लैक्स, ठीक है, कि वो बिल्कुल भी अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि उनको अगर क्वेश्चन एक उस पे बैठे रह एक क्वेश्चन पे बैठे हैं, है ना, कल एग्जाम पे अभी सिर्फ एक चैप्टर किया, पूरा सिलेबस उनका पढ़ा है ना, तो वो मतलब निग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी को, ठीक है। क्या होगा? उनका लॉस ही होगा फिर। केयरलेस है वो बच्चे, मतलब बिल्कुल ही, है ना, केयरलेस ही हुए बिल्कुल ही वो, कि हाँ कि उनको मिल ही नहीं रहा कुछ, वो कर ही नहीं रहे, है ना। तो अगर एक एंटोनिम की केयरफुल, अटेंटिव और केयरिंग, एक बच्चा होता है कि हाँ पूरा अटेंटिव होकर पढ़ रहा है कि हाँ भाई मेरा तो कल पेपर है, मैंने ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर में जैसे एक चैप्टर में उसको क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज भी करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी करने हैं, कि पहले तो मैं हर सब्जेक्ट की बैक एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, फिर क्या मैं सबके क्वेश्चन आंसर ही कंप्लीट कर लेता हूँ हर एक चैप्टर के। वो मतलब पूरा प्रॉपर अटेंटिव है, ठीक है, पूरा प्रॉपर केयरफुल है वो अपनी स्टडी को लेके, ठीक है। अब क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही है तो भी वो पूरा प्रॉपर सुन रहा है ना, अगर स्कूल में भी अगर टीचर पढ़ा रही है पूरा प्रॉपर सुन रहा है, ठीक है, वो चीज़ भी क्या होगी कि उसके अंदर है कुछ करने का जज्बा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, समझ में आ गया सबको? ओके स्टूडेंट, हियर इज योर सरप्राइज। ये आपका सरप्राइज है, छोटा सा नहीं है, ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम सीबीएसई शिक्षा जो हैं वो आपको एक सेल ऑफर कर रहे हैं, एक सेल लगा रहे हैं हम सीबीएसई शिक्षा पे, ठीक है। तो आप, ये सेल किस चीज़ की है? ये सेल ऑनलाइन कोर्सेज की है, और ये सेल लगेगी कब? अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये सेल लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, क्योंकि ये जो सेल है वो अप टू 80% ऑफ पे है, अप टू 80% ऑफ पे सेल लगा रहे हैं हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। अगर किस बच्चे ने इनरोल करना है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 9522295232 पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर, और आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई शिक्षा पे, ठीक है। और ये जो सेल है वो 2 दिन सेल चलेगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो स्टार्ट होगी वो 2 दिन सेल चलेगी, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ, अपने नोन में जो बंदे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं उनको बताओ कि, है ना, कि एटलीस्ट बेनिफिट तो उठाओ। 80% ऑफ पे आपको क्या क्या पता किस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, आपको मिल गया हो, वो भी इतने आसान और इतने सस्ते में, ठीक है ना। कई बार हमें नहीं पता, हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो हम कब से ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार जाके इस चीज़ का बेनिफिट जरूर उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विजिट करो इस हमारी ऐप पे, ताकि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सको, ठीक है। फ्रेंड्स को, अपने नोन में इसको शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिसको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए। और आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर हमसे, है ना, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, गाइड कर, हम आज चाहते हैं हम आपको गाइड करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके कि आप ये कर सकते हो, तो भी आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो आप गाइड ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा पता चले कि हाँ, अगर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि मुझे क्या करना चाहिए, कब कब कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीबीएसई शिक्षा में, ठीक है। अब जो हमारी सीबीएसई शिक्षा है ना, आप उस पर कॉल भी हम जो सीबीएसई शिक्षा सिर्फ इंग्लिश नहीं और बाकी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देखा कीजिए, हम सब सारी उस पर तैयारी करवाते हैं, तो जाके एक बार विजिट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।